हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय जो है वो 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी, जो कि डॉक्टर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था वो लोथल था, जो कि गुजरात में है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो हड़प्पा एक स्थान का नाम है जो रावी नदी के किनारे पर स्थित है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो जो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है वो अन्नागार है। यानी आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था, और दूसरे नंबर पर कृषि है। अगर ऑप्शन में व्यापार ना हो तो आप कृषि लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्य युग की थी। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया। तो जो विशाल स्नानागार पाया गया था वो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, यानी भाव चित्रात्मक है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे। ग्रामीण थे, शहरी थे, या खानाबदोश थे, या जनजाति थे। तो जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो शहरी थे। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो जो हड़प्पा वासी थे वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर जो कहा जाता है वो लोथल को कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है वो कालीबंगन से मिला है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, यानी मोहनजोदड़ो का सही अर्थ क्या है। तो वो मृतकों का टीला है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का अलंकरण है वो कालीबंगन से मिला है। हालांकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी मिले हैं, लेकिन इसका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अलंकरण पाया गया है। अगला सवाल है कि चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया। तो जो चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था वो जे.एच. मैके ने किया था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो जो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष मिले हैं वो सुरकोटदा में मिले हैं, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में
कौन सी उक्ति सही है कि उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, या उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा कि उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। तो जो सिंधु घाटी स्थल है ये कालीबंगन, ये राजस्थान में है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा के काल का तांबे का जो रथ है वो दायमाबाद से प्राप्त हुआ है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो जो सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगर उनका अनुपात पूछा जाए तो ईंटों का अनुपात 1:2:4 था। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो सोना एवं चांदी से भी परिचित थे, तांबा और कांसा से भी परिचित थे, और टीन एवं सीसा से भी परिचित थे, लेकिन वे लोहे से परिचित नहीं थे। आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो जो वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में पशुओं के अवशेष मिले हैं वो घोड़े के भी मिले हैं, गाय के भी मिले हैं और हाथी के भी मिले हैं, लेकिन जो शेर के अवशेष हैं वो वहाँ पर नहीं मिले हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो जो हड़प्पा कालीन समाज था वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के वर्गों में विभक्त था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो जो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली थी, यानी आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित था। तो जो लोथल था जो कि गुजरात में है, जो कि भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। तो जो धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल है वो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, यानी आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता में मापतौल की इकाई किस अनुपात में थी। तो जो सिंधु सभ्यता में मापतौल की इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। तो वो किससे बनाए जाते थे, लोहे के, पत्थर के, तांबा, कांसा और टीन के, या केवल तांबे के। तो जो औजार वहाँ पे बनाए जाते थे वो तांबा, कांसा और टीन से बनाए जाते थे। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किस पदार्थ से बनी होती थीं। तो जो हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं जो थीं वो सेलखड़ी नामक पदार्थ से बनी होती हैं। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के स्थलों की सबसे अधिक खोज किस राज्य में हुई थी। तो जो स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के स्थलों की सबसे अधिक जो खोज हुई थी वो गुजरात राज्य में हुई थी। आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से
युगल समाधान का साक्ष्य मिला? तो जो युगल समाधान का साक्ष्य मिला था वो लोथल और राखीगढ़ी से मिला था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? तो वो धोलावीरा से पता चलता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? तो जो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः जिस रंग का प्रयोग हुआ वो लाल रंग का प्रयोग हुआ था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता का नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो जो नखलिस्तान कहा गया है वो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार की लंबाई और चौड़ाई क्या थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार की लंबाई और चौड़ाई थी वो 11.88 मीटर लंबाई थी और 7.01 मीटर चौड़ाई थी, यानी आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, तो जो सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे वो मातृशक्ति में करते थे। आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? तो जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है वो धान्य कोठार यानी अन्नागार को माना जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि हड़प्पावासी किसी धातु के उत्पादन के लिए टीन का आयात कहाँ से करते थे? तो जो हड़प्पावासी टीन का आयात करते थे वो अफगानिस्तान और ईरान दोनों देशों से करते थे, यानी आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो जो कपास का उत्पादन हुआ था उसे ग्रीक और यूनान के लोगों ने सिंडन और कोटन के नाम से पुकारा था, यानी आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से किससे है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान है वो इनमें से शहर योजना प्रणाली से है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि चन्हूदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? जो चन्हूदड़ो है वो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि अमरी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल किस देश में स्थित है? तो जो एक अमरी हड़प्पा सभ्यता का स्थल है वो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों में गलियों की क्या विशेषता थी? तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों में जो गलियों की विशेषता थी वो चौड़ी और सीधी यानी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे ग्रिड पद्धति भी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं वो कालीबंगन और हड़प्पा से लोथल से प्राप्त हुई हैं, यानी आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। तो आज का हमारा अंतिम सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कब माना जाता है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का अंत माना जाता है वो 1750 ईसा पूर्व माना गया है, यानी आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।